सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशंस का टॉपिक रहेगा लिपिड क्लासिफिकेशंस और क्लासिफिकेशंस ऑफ द लिपिड्स। सो लिपिड इट इज अ इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। उसके बहुत सारे फंक्शंस है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शंस है। इट्स प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑल्सो। तो ये हमें फूड के द्वारा जब हम फूड लेते हैं तो वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑल्सो। Major functions of the lipid, it is a makes the compartmentations in the cell. So all the organelles in our cells are makes a compartmentations with the help of the lipid bilayer. तो ये lipid bilayer है, वो एक सभी ऑर्गेनेलिस जो हमारे सेल में है वो उसको अलग अलग करते हैं। लिपिड है वो दूसरे कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उससे डिफर ऐसे है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीमर है, whereas the lipid it is a not polymer. However, it has a major functions. So lipids it is a important source of the energy and it has a major structural functions also. So आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लिपिड इट इज जनरली क्लासिफाइड इन द थ्री क्लास। सो ये इसको हम तीन भागों में हम विभाजित करते हैं। एक है वो सिंपल लिपिड है, दूसरा है कंपाउंड लिपिड है और तीसरा है derived lipid. So it is classified in the three major classes. There is the simple lipids, compound lipids and the derived lipid. सिंपल लिपिड्स है उसको हम होमोलिपिड भी बोल सकते हैं, whereas the compound lipids को हम हेट्रोलिपिड बोल सकते हैं। So it is a simple lipids and heterolipids। और simple lipids और homolipids का मेजर टू क्लास है। So ये दो भाग में डिवाइड होता है। One is the fats and oil and another is the waxes। Whereas the compound lipids it is against divided into the phospholipid and the glycolipids, whereas the derived lipids, so derived lipids it contains the cholesterols, then the steroids, terpenes and the carotenoids. It also contains the diacylglycerol, monoacylglycerol and fatty acids. So this is the example of the derived lipid. So simple lipids में क्या होता है? Simple lipids are ester of the fatty acids which is linked with the various type of the alcohol, particularly glycerol. So glycerol it is a trihydroxy alcohol. So दो क्लास है simple lipids के, इसमें है fats and oil. It is also known as the triglycerides. So this is the ester of the fatty acids and the glycerol. So यहाँ जो glycerol का OH ग्रुप है वो फैटी एसिड का COOH ग्रुप के साथ एस्ट्रिफाइड होता है और लिंकेज बनाता है। तो दिस इज द एस्टर लिंकेज। सो दिस इज द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बिकॉज इट कंटेन्स द थ्री फैटी एसिड्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों फैटी एसिड है एक ही हो, एक ही टाइप के हो। अलग अलग फैटी एसिड भी ट्राइग्लिसरॉल में रहता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा भी हो सकता है। और ये तीनों एक ही टाइप के भी हो सकता है। सो ट्राइग्लिसरॉल it is a one importance homolipids and it is also a simple lipid. So जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे सिंपल लिपिड्स का तो उसमें से जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें से एक आपको ग्लिसरॉल मिलेगा और जितने भी फैटी एसिड है, तीन फैटी एसिड है तो ये अलग अलग है तो अलग अलग टाइप का फैटी एसिड मिलेगा। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल लिपिड and triglycerol are abundant and constitutes about the 98% of the dietary lipids. Another class of the simple lipid it is a waxes. So waxes are the long chain saturated or unsaturated fatty acid ester with the monohydroxy alcohol. तो यहाँ एस्टर फॉर्म मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बीच में रहेगा। और waxes it is not generally we are using as a food but only it is a certain kind of the protective functions. As for example, waxes are produced naturally by the skin gland or as a protections to keep the lubricated and waterproofing of our skin. तो जब भी जनरली क्या है कि लिपिड है और वैक्स है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये हमारे जो स्किन की सरफेस है उसको
वाटर वाटर प्रूफिंग रखती है, तो वहां बैक्टीरिया और एनी माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो जब भी आपने कोई भी वो फ्रूट देखा होगा, जैसे कि वो एप्पल है, तो उसके ऊपर भी वो वैक्सी सरफेस रहता है। तो ड्यू टू द वैक्सी सरफेस देयर आर ए no bacterial growth or any microbial growth can be developed because of the devoid of the water. Another is another class of the lipid is a compound lipids और heterolipid. तो हमने जो सिंपल लिपिड देखा, तो सिंपल लिपिड में दो ही कंपोनेंट थे, वन इज द अल्कोहल एंड अनदर इज द फैटी एसिड। जैसे कि इसमें दो ही था, मतलब कि इट इज अ एस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। मगर कंपाउंड लिपिड में इट्स कंटेन्स द मोर देन glycerol and fatty acids. So there are extra lipids or extra components are present like the phosphoric acid in the phospholipids or certain kind of the mono or oligosaccharides in the glycolipid. So phospholipid contains the fatty acids, glycerol, certain kind of the nitrogen base and the phosphoric acids. So, as their names implies, phospholipids contain the phosphorus in their forms and certain kind of the alcohol or nitrogenous base are present. So, like the phosphatidyl inositols and etc. It is an example of the phospholipid. So, this is the lecithin. So, this is the example of the phospholipid. So, it contains the phosphoric acids which is esterified or which is the uh, contains the one nitrogenous base also in their structures, and this is the glycerol which is esterified with the two different kind of the fatty acids. So it contains fatty acids, glycerol, phosphoric acids and the nitrogenous base. So not nitrogenous base but nitrogen base. So this is the example of the phospholipid. Glycolipid, it is also known as the cerebrosides. So it contains the certain kind of the sphingosins. It is also specialized alcohol, and it is esterified with the fatty acids as well as the mono or oligosaccharide. So glycolipids are fatty acid with the carbohydrate and nitrogens, but without the phosphoric acid. तो यहाँ phosphoric acid नहीं रहेगा. So glycolipids also include the some compounds like the sulfolipids, gangliosides and the sulfatides, which are the structurally related. तो ये phospholipids और glycolipids है, वो structural components of the biomembranes. तो उसका specific functions होता है. तो वो ऐसे it's a contains the both the polar groups and the non-polar groups. So it's a amphipathic in nature also, and it has a specialized functions like the receptors or certain kind of the uh, receptors on the membrane surface also. So it is a specialized lipids known as the compound lipids or the heterolipids. तीसरा क्लास है और थर्ड क्लास ऑफ द लिपिड्स, इट इज अ डिराइव्ड लिपिड्स। तो जब भी कोई भी हम लिपिड्स है, ये आगे के वाला दोनों क्लास है, और दोनों क्लास का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और जो भी प्रोडक्ट मिलेगी उसको भी हम डिराइव्ड लिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फैटी एसिड्स एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और डाइएसाइल ग्लिसरॉल, इट इज आल्सो नोन एज द डिराइव्ड लिपिड्स. Another form of the derived lipid is like a steroid. So it contains the property of the lipids. Okay, so this is the steroids, cholesterols, terpenes, and carotenoids. They are the also considered as a derived lipids because it has a specialized characteristic of the lipid. So steroids, it contains a number of the multiple ring structure as well as the aliphatic change in their structures, and there are a number of hormones are like the steroid hormones are present in our body. Another derived lipid is the cholesterol.
So cholesterol is a well-studied lipids because of its strong correlations with the incidence of the cardiovascular disease. तो जो हार्ट डिसीज है उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वेल स्टडीड derived lipid है. So it is an important component of the cell membranes and the plasma lipoproteins. So जब भी हमने वो लिपिड का चैप्टर स्टडी किया था तब हमने वो HDL और LDL का जो डिस्कस किया था, तो इसी हिसाब से इट इज अ component of the plasma lipoproteins. So it's also provide the strength of the lipid bilayer also, and it is also an important precursor of the many biological important substances like the bile acids and the steroid hormones. So both are the importance for the biological system. Another class of the derived lipid is the terpenes. So जब भी आप ने देखा होगा कि साइट्रस लाइक जो फ्रूट है, तो उसकी स्किन हम दबाते हैं तो उसमें से स्पेशलाइज्ड फ्रेग्रेंस आती है। तो ये फ्रेग्रेंस है वो टर्पिन्स के टर्पिन्स से टर्पिन्स लाइक कंपाउंड से ये मिलती है। So they are a large group of the volatile unsaturated hydrocarbons. तो ये क्या है, वो लो टेम्परेचर पे भी ये वोलेटाइलाइज होता है। तो स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस ऑफ द fruits and the specific leaves also contains the terpenes type of the substance. So it is also found in the essential oil in the plants also, especially conifers and the citrus trees. So this is the importance class of the derived lipids known as the terpenes. Another is the example of the derived lipid is the carotene. तो आपने टोमेटो देखा होगा, तो टोमेटो का जो लाल कलर है वो रेड पिगमेंट है। सो इट इज ड्यू टू द लाइकोपिन. सो दिस इज द क्लास ऑफ द मेनली येलो, ऑरेंज एंड रेड फैट soluble pigments, and it includes the carotenes which gives the color of the plant parts. So ripened tomato, it is due to the lycopene contents in the tomato. So this is the all about the lipid classifications. So hope, I think you have liked this uh, discussions of the lipid classifications. So thank you for watching, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए. थैंक यू अगेन.